सोचो अगर स्कूल के एक एवरेज से लड़के को स्कूल के सबसे पॉपुलर और सबसे रिच लड़के से प्यार हो जाए तो आखिर इनकी लव स्टोरी कैसे बनेगी। सुनने में बहुत इंटरेस्टिंग है ना। तो कुछ ऐसा ही आज का ये ड्रामा होने वाला है। तो इस कहानी की शुरुआत होती है और हम ये क्वांग को बारिश में जाता हुआ देखते हैं और वो उस दिन बहुत ज्यादा दुखी था क्योंकि जिस स्कूल में उसके पेरेंट्स एडमिशन करवाना चाहते थे उस स्कूल में उसका एडमिशन नहीं हुआ। तभी उसकी नजर एक लड़के पर पड़ती है जो बारिश में बैठकर बहुत ज्यादा रो रहा था। ये क्वांग को लगता है कि शायद ये मेरे से ज्यादा दुखी है, इसलिए वो उसे अपना अम्ब्रेला पकड़ाकर आगे चले जाता है। खैर इसके बाद हम आगे का सीन देखते हैं जहाँ स्कूल में कुछ लड़कियां ये क्वांग की फोटो देखते हुए कहती हैं कि ये कितना ज्यादा हैंडसम है। तभी वहाँ पर ये क्वांग भी आ जाता है। क्लास में सभी लोग आकर उसे बर्थडे विश करते हैं। इसके बाद वहाँ पर वही लड़का आता है जो उस दिन बारिश में भीग रहा था और इसका नाम शुचिंग झांग होता है। स्कूल में आते ही एक लड़का उसे खींचकर अपने पास ले जाता है और कहता है प्लीज हमारे लिए एक काम कर दो। इसके बाद एक लड़की ये क्वांग को बर्थडे विश करती है और उसके पीछे बहुत सारे स्टूडेंट्स बैनर लेकर खड़े थे। उसी में ही सुचिंग झांग को आई लाइक यू का बोर्ड देकर खड़े कर देते हैं और वो लड़की ये क्वांग को कहती है कि मैं तुम्हें बहुत पसंद करती हूँ। तभी वहाँ पर उस लड़की का भाई आ जाता है और चिल्लाते हुए कहता है कि इस अगली से दूर रहो। वो लड़की कहती है अपना मुंह बंद करो, अगली तो तुम हो। लेकिन वो लड़का अपनी बहन को जबरदस्ती वहाँ से ले जाता है। इसके बाद सुचिंग के हाथ से वो आई लाइक यू का बोर्ड गिर जाता है तो ये क्वांग वो बोर्ड उठाकर सुचिंग को दे देता है। सुचिंग मन में सोचता है कि क्या ये क्वांग को याद है कि 1 साल पहले हम लोग उस बारिश की रात में मिले थे। खैर इसके बाद हम अगला सीन देखते हैं जहाँ ये क्वांग पियानो बजा रहा होता है। उसका दोस्त कहता है क्या बात है, आज तो तुम्हें पिछले साल से भी ज्यादा गिफ्ट मिले हैं और तुम इनको खोल के देखने की बजाय पियानो बजा रहे हो। ये क्वांग कहता है मुझे टीचर ने पियानो की प्रैक्टिस करने को कहा है तो मुझे उनकी बात माननी होगी। तभी उसका दोस्त फैन ये क्वांग को चॉकलेट खिला देता है और उसको बर्थडे विश करता है। ये क्वांग कहता है अरे वाह, तुमको कैसे पता कि मुझे ये चॉकलेट पसंद है। फैन कहता है मैं तो तुम्हारे बारे में सब कुछ जानता हूँ। ये क्वांग कहता है अच्छा शाम को मैं अपनी फैमिली के साथ डिनर पर जाने वाला हूँ तो क्या तुम भी मेरे साथ चलोगे। फैन कहता है नहीं, मेरा कुछ और प्लान है। ये क्वांग कहता है जरूर तुम्हें अपने बॉयफ्रेंड के साथ कहीं जाना होगा, आखिर तुम उसके लिए इतना पागल क्यों हो जबकि तुम हमेशा उसकी वजह से दुखी रहते हो। फैन कहता है वो इतना भी बुरा नहीं है जितना तुम सोच रहे हो। ये क्वांग कहता है तुम सच बताओ क्या तुम्हारा वो अच्छे से ध्यान रखता है। फैन कहता है तुम ये सब छोड़ो, आज तो तुम्हें अपना ध्यान रखना चाहिए क्योंकि आज तुम्हारा बर्थडे है। अगेन हैप्पी बर्थडे। ये बोलकर वो वहाँ से चला जाता है। इसके बाद ये क्वांग वापस अपने पियानो की प्रैक्टिस करने लगता है। दूसरी तरफ बाहर ची झांग खड़ा था जो ये गुंग के लिए गिफ्ट लेकर आया था, लेकिन वो उसके पास नहीं जाता। वो गिफ्ट वहीं पर रखकर वहाँ से चला जाता है। उस गिफ्ट में एक नोट भी था जिसमें लिखा था कि आज खुश मत रहो, तुम हमेशा खुश रहो। खैर इसके बाद हम अगला सीन देखते हैं जहाँ ये क्वांग फैन के साथ अपने घर जाने लगता है, लेकिन तभी उसके सामने उसी लड़की का भाई आ जाता है। वो ये गुंग से कहता है हमारे बीच में जो कुछ था तुम उसे भूल जाओ और मेरी बहन से दूर रहना। फैन कहता है तुम्हें तो अपनी बहन को संभालना चाहिए, वही थी जो ये गुंग के पीछे पीछे घूमती है। तभी उनमें से एक लड़का कहता है कि तुम दोनों हमेशा साथ में रहते हो, इसलिए स्कूल के मोस्ट पॉपुलर लड़कों की लिस्ट में तुम जीत गए, वरना तो चैन चुइंग ही जीतता। फैन कहता है अरे रहने भी दो, चैन चुइंग के फादर स्कूल टीचर के प्रेसिडेंट है इसलिए उसकी सेकंड पोजीशन आ गई, वरना तो उसकी वो भी नहीं आती। ये क्वांग कहता है अरे यार टाइम वेस्ट मत करो, हमें जाना है। ये बोलकर वो फैन को वहाँ से ले जाता है। दूसरी तरफ हम ची झांग को देखते हैं जहाँ उसकी टीचर उसे बता रही थी कि इस बार होने वाले स्कूल प्रेसिडेंट की वोटिंग में जो भी जीतेगा उसको स्कॉलरशिप मिलेगी, तो तुम्हें भी इसमें पार्टिसिपेट करना चाहिए। अगर तुम इसमें जीत गए तो तुम उस स्कॉलरशिप की मदद से किसी भी कॉलेज में एडमिशन ले सकते हो। ची झांग कहता है लेकिन टीचर मैं तो इस स्कूल में एक ऐसा पर्सन हूँ जिसे कोई भी नहीं जानता, तो आखिर मुझे कोई वोट क्यों देगा। उसकी टीचर कहती है अरे बेटा अपने ऊपर ट्रस्ट रखो, सब कुछ हो जाएगा। टीचर के जाने के बाद ची झांग इसी बारे में सोच रहा था। तभी उसको उसके एक फ्रेंड जियान का कॉल आता है। जियान कहता है देखो देखो मुझे क्या मिला। ची झांग कहता है ओ भाई तुमको ये टिकट कहाँ से मिली। जियान कहता है बस ये मत पूछो, ये बहुत मुश्किल था। जियान का दोस्त कहता है अरे रुको रुको मैं बताता हूँ कि ये कहाँ से लेकर आया है, लेकिन तभी जियान उसका मुंह बंद करने लगता है और ची झांग की कॉल कट कर देता है। जियान कहता है तुमने प्रॉमिस किया था कि तुम उसे नहीं बताओगे।
उसका दोस्त कहता है वैसे भी तुम कौन सा मुझे टिकट्स देने वाले थे। चियान कहता है क्यों, क्या तुम्हें जलन हो रही है। फिर अगले सीन में ली क्वांग जैसे ही अपने घर आता है तो वो देखता है कि उसकी मॉम ने उसके लिए उसका फेवरेट केक ऑर्डर किया था और उसका फेवरेट फूड भी। ये क्वांग अपनी मॉम को इन सब के लिए थैंक्स कहता है। उसकी मॉम कहती है कि मैंने मिस्टर जस्टिन से तुम्हारे लिए आज के लिए लीव मांग ली है, तो आज के दिन तुम जो चाहे वो कर सकते हो। ये क्वांग अपनी मॉम से बात करने ही वाला था, तभी उसकी मॉम का एक कॉल आ जाता है और वो कॉल पे बातें करने लगती हैं। तभी वहाँ पर उसके डैड भी आ जाते हैं और ये क्वांग से कहते हैं तुम आज के दिन जो करना चाहो वो कर सकते हो, लेकिन याद रखना तुम्हें कल डबल मेहनत करनी पड़ेगी। तुम्हें अपनी पढ़ाई पर और ध्यान देना चाहिए। तुम्हारे लास्ट टाइम केमिस्ट्री में बहुत कम मार्क्स थे तो तुम उसके ऊपर ध्यान दो। तुम आज 1 साल और बड़े हो गए हो तो तुम्हें अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को समझना होगा। तभी उसकी मॉम कहती है आज उसके बर्थडे वाले दिन लेक्चर देना बंद करो। इसके बाद ये क्वांग की मॉम उसे उसका गिफ्ट देती है और कहती है तुम्हें किसी भी चीज की जरूरत हो तो तुम बस हमें कॉल कर देना। ये बोलकर वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। दूसरी तरफ ची चांग जैसे ही घर पहुँचता है वो देखता है कि उसकी मॉम ने डिनर रेडी कर रखा था। वो उसे टेस्ट कराकर कहती है तो बताओ ये कैसा बना है। चीचांग जैसे ही वो खाना खाता है उसको अपने डैड की याद आ जाती है। दरअसल चीचांग के डैड अब इस दुनिया में नहीं होते। वो काफी इमोशनल हो जाता है और अपने मॉम से कहता है कि ये बिल्कुल डैड की तरह बना है। उसकी मॉम स्माइल करते हुए कहती है चलो ये तो अच्छा है, जब भी हमको उनकी याद आएगी हम यही बना लिया करेंगे। दूसरी तरफ फैन रेडी होकर अपने बॉयफ्रेंड से मिलने के लिए जाता है, लेकिन वो देखता है कि उसका बॉयफ्रेंड किसी और लड़की के साथ था। तो वो अपने बॉयफ्रेंड को कॉल करता है और पूछता है आखिर तुम कहाँ पर हो। उसका बॉयफ्रेंड कहता है माफ करना लेकिन आज हम दोनों नहीं मिल पाएंगे, मैं थोड़ा बिजी हूँ। दूसरी तरफ ये क्वांग भी अपने बर्थडे वाले दिन बिल्कुल अकेला रह गया था, इसलिए वो इंस्टाग्राम पर लाइव आ जाता है और सभी से कहता है आज मैं अपने बर्थडे वाले दिन अपनी फैमिली के साथ सेलिब्रेट कर रहा हूँ और मेरी फैमिली ने मेरे लिए बहुत अच्छा खाना बनाया है। ये क्वांग का लाइव चीचांग देखकर बहुत ज्यादा खुश होता है, लेकिन असल में ये क्वांग बिल्कुल अकेला अपना बर्थडे सेलिब्रेट करता है और केक कट करता है। अकेला होने की वजह से वो आधी रात में अपनी साइकिल उठाकर बाहर चले जाता है, लेकिन थोड़ी देर तक चलने के बाद ही उसका पैर पोटी पर पड़ जाता है, इसलिए वो अपने शूज बाहर ही निकाल कर मॉल में शॉपिंग के लिए चले जाता है। लेकिन जैसे ही वो बाहर आता है वो देखता है कि उसकी साइकिल वहाँ पर नहीं होती। ये देखकर वो काफी इमोशनल हो जाता है और रोने लगता है। वो कहता है आज के दिन मेरी साइकिल भी मेरे साथ नहीं है। तभी उसके ऊपर पानी गिरता है और वो फिसलने वाला होता है। तभी अचानक से उसको चीचांग गले लगा लेता है। ये दोनों एक दूसरे को देखने लगते हैं। इसके बाद सुचिन चांग लीगोंग को अपनी शॉप पर ले आता है और इसे कहता है तुम्हें अपने बाल सुखा लेने चाहिए वरना तुमको ठंड लग जाएगी। लेकिन ये क्वांग उसकी बात नहीं सुनता तो ची चांग खुद ही उसके बाल सुखाने लगता है। इसके बाद ये क्वांग से कहता है तुम यहीं पर बैठो, मैं तुम्हारे लिए जल्दी से कुछ गर्म बना कर लाता हूँ। इसके बाद सुचिन चांग ये क्वांग के लिए सूप बना कर ले आता है। ये क्वांग जैसे ही उस सूप को पीता है वो काफी ज्यादा इमोशनल हो जाता है और उसकी आंखों से आंसू आने लगते हैं। सुचिन चांग कहता है क्या हुआ, ये अच्छा नहीं है क्या? ये क्वांग कहता है अरे नहीं नहीं, ये बहुत अच्छा है, बस ये थोड़ा सा गर्म है। इसके बाद सुचिन चांग कहता है अच्छा ठीक है, क्या मैं तुमसे कुछ पूछ सकता हूँ? क्या तुम्हें पता है कि वैम्पायर से स्पाइसी फूड क्यों नहीं खाते? क्योंकि वो ब्लड पीते हैं। ये बोलकर वो हंसने लगता है। ये क्वांग भी हंसते हुए कहता है कि ये मजाक बिल्कुल भी अच्छा नहीं था। ये क्वांग कहता है तो क्या हम दोनों सेम स्कूल से हैं? सुचिन चांग कहता है हाँ बिल्कुल। इसके बाद ये दोनों बहुत सारी बातें करने लगते हैं। अब थोड़ी देर बाद ये दोनों बाहर आ जाते हैं जहाँ सुचिन चांग की नजर ये क्वांग के पैर पर पड़ती है। ये क्वांग को काफी अजीब लगता है क्योंकि उसके पैर बहुत ज्यादा गंदे हो रहे थे। ये क्वांग कहता है प्लीज तुम ये बात हम दोनों के बीच में ही रखना। सुचिन चांग कहता है हाँ बिल्कुल, मैं किसी को नहीं बताऊंगा। इसके बाद वो कहता है तो क्या मैं तुम्हें अपने स्कूटर से तुम्हारे घर छोड़ दूं? ये क्वांग कहता है अरे नहीं नहीं, मैं कैब बुक कर लूंगा। लेकिन जैसे ही ये क्वांग अपने फोन में देखता है उस एरिया में कोई भी कैब अवेलेबल नहीं थी। ये क्वांग कहता है आखिर यहाँ पर कोई कैब अवेलेबल क्यों नहीं है? सुचिन चांग कहता है इसीलिए तो मैंने कहा कि मैं तुमको स्कूटर से छोड़ देता हूँ और तुम चिंता मत करो, मैं बहुत अच्छे से स्कूटर चलाता हूँ। ये क्वांग उसकी बात मान जाता है और हेलमेट पहनने लगता है, लेकिन उसको हेलमेट पहनने नहीं आता तो सुचिन चांग उसकी मदद करता है। अब जैसे ही वो स्कूटर चलाना शुरू करता है ये क्वांग टाइट से सुचिन चांग की जैकेट पकड़ लेता है।
इसलिए सुचिंग चांग थोड़ा नर्वस फील करने लगता है और वो स्कूटर बहुत धीरे चलाता है। ये ग्वांग कहता है तुम इतनी धीरे चला रहे हो कि बूढ़े अंकल भी हमसे आगे निकल गए। सुचिंग चांग कहता है हाँ माफ करना, लेकिन मैं थोड़ा सा नर्वस हूँ क्योंकि इससे पहले मैंने अपनी मॉम के अलावा किसी को भी स्कूटर पे नहीं बैठाया। तभी अचानक से उनके स्कूटर का बैलेंस बिगड़ जाता है और ये दोनों गिर जाते हैं। ची-चांग जल्दी से ये ग्वांग के पास आता है और कहता है तुम ठीक तो हो ना, तुम्हें चोट तो नहीं लगी? ये ग्वांग कहता है मैं बिल्कुल ठीक हूँ, लेकिन ची-चांग का चश्मा टेढ़ा हो चुका था। ये देखकर ये ग्वांग को हंसी आने लगती है। इसके बाद ये लोग थोड़ी देर के लिए वहीं पर बैठ जाते हैं और बातें करने लगते हैं। तभी अचानक से ये ग्वांग को याद आता है कि उसने अपना काफी सारा समय बर्बाद कर दिया और उसको तो होमवर्क भी करना है। ची-चांग कहता है लेकिन आज तो तुम्हारा बर्थडे है, तो आज तो तुम रिलैक्स कर ही सकते हो। ये ग्वांग कहता है बिल्कुल नहीं, मुझे बहुत मेहनत करनी है, मैं अपने मॉम डैड को निराश नहीं कर सकता। मेरे डैड को मेरे से बहुत उम्मीदें हैं। खैर, इसके बाद हम अगले दिन का सीन देखते हैं जहाँ ये ग्वांग स्कूल में जाते ही सबसे पहले ची-चांग की क्लास में जाता है, लेकिन उस समय ची-चांग क्लास में नहीं होता। एक लड़की कहती है अगर तुम्हें कोई काम है तो तुम मुझे बता दो, मैं ची-चांग को बता दूंगी। ये ग्वांग कहता है अरे नहीं नहीं, मैं बाद में उससे बात कर लूंगा। दूसरी तरफ क्लास के बाहर एक लड़का एक पेंटिंग लेकर जा रहा था जो अभी भी गीली थी। वहीं पर चैन चुन भी होता है। वो ये ग्वांग को देखकर उस लड़के से कहता है तुम्हें पेंटिंग लेकर टीचर ने उस तरफ बुलाया है। अब जैसे ही वो लड़का पीछे मुड़ता है, वो पेंटिंग ये ग्वांग के कपड़े में लग जाती है और उसकी पूरी पैंट वहीं पर खराब हो जाती है। ये देखकर चैन चुन भी उसका मजाक उड़ाने लगता है। तभी वहाँ पर ये ग्वांग आ जाता है और ची-चांग की पैंट पर अपना स्वेटर लपेट देता है। इसके बाद ची-चांग ये ग्वांग को दूसरी साइड ले आता है और उसकी पैंट साफ करने लगता है, लेकिन काफी कोशिश करने के बाद भी वो दाग साफ नहीं होता। ये ग्वांग कहता है आज मुझे फॉरेन स्टूडेंट्स को अटेंड करने जाना था, अब इस हालत में मैं कैसे जा सकता हूँ। तभी जल्दी से ची-चांग अपनी पैंट उतारने लगता है। ये ग्वांग कहता है आखिर तुम ये क्या कर रहे हो? ची-चांग कहता है हमारे पास और कोई ऑप्शन नहीं है, हम दोनों को अपनी पैंट एक्सचेंज कर लेनी चाहिए। अब जल्दी से तुम मुझे अपनी पैंट दे दो। ये ग्वांग कहता है लेकिन तुम अपना फेस उस तरफ कर लो। तो ची-चांग अपनी आंखें बंद कर लेता है। इसके बाद ये ग्वांग भी अपनी पैंट उतार देता है और ये दोनों अपनी पैंट्स एक्सचेंज कर लेते हैं। ची-चांग कहता है तो अब सब कुछ ठीक है ना? ये ग्वांग कहता है हाँ सब कुछ ठीक है, लेकिन मैं थोड़ा सा नर्वस हूँ। ची-चांग कहता है तुम चिंता मत करो, तुम सब कर लोगे। इसके बाद ये ग्वांग फॉरेन स्टूडेंट्स को अटेंड करने चले जाता है और वो सभी को बहुत ही अच्छे से हैंडल करता है। सभी लोग उसकी काफी तारीफ करते हैं। खैर, अगले सीन में ये ग्वांग अपने दोस्त फैन के साथ जैसे ही बाहर आता है, वो वहाँ पर एक और नोट देखता है कि भले ही हम अगर परफेक्ट ना हो फिर भी हमें आगे चलते रहना चाहिए। ये देखकर फैन कहता है तुम कितने ज्यादा लकी हो कि तुम्हारे पास तुम्हारा स्पेशल एंजल है। ये ग्वांग कहता है तुम चिंता मत करो, एक दिन तुम्हारे पास भी तुम्हारा स्पेशल एंजल होगा। इसके बाद ये ग्वांग फैन को देखकर सोचने लगता है कि आजकल मुझे ऐसा क्यों लगता है, फैन बस खुश रहने का नाटक करता है। इसके बाद हम रात का सीन देखते हैं जहां फैन वापस से एक रेस्टोरेंट में बैठकर अपने बॉयफ्रेंड का वेट कर रहा था, लेकिन उसको वेट करते करते बहुत ज्यादा देर हो जाती है। रेस्टोरेंट का वेटर जियान आकर उसे पूछता है कि क्या तुमको कुछ चाहिए? फैन कहता है नहीं, मैं बस अपने बॉयफ्रेंड का वेट कर रहा था। तभी फैन वापस से उसी टाइम को याद करने लगता है जब उसका बॉयफ्रेंड किसी और लड़की के साथ था। तभी अचानक से वहाँ पर उसका बॉयफ्रेंड भी आ जाता है। फैन कहता है तुम आज फिर से लेट हो। उसका बॉयफ्रेंड कहता है मैं बस थोड़ा सा ही लेट हूँ। फैन कहता है अच्छा, क्या आज तुमने मेरे में कुछ नोटिस किया? उसका बॉयफ्रेंड जो बस फोन में ही बिजी था वो कहता है क्या डिफरेंस, तुम हमेशा की ही तरह तो लग रहे हो। क्या कोई डिफरेंस नहीं है, आज मैंने लिपस्टिक लगा रखी है, वो भी जो तुमने गिफ्ट की थी। आजकल तुम तो मेरे ऊपर ध्यान ही नहीं देते। तुमने कहा था कि हम इटालियन रेस्टोरेंट जाएंगे, तुम मुझे वहाँ पर भी नहीं लेकर गए, हम वापस से यहीं पर आ गए। उसका बॉयफ्रेंड कहता है लेकिन यहाँ क्या प्रॉब्लम है, इटालियन रेस्टोरेंट्स बहुत महंगे होते हैं। फैन कहता है अच्छा, तो तुम यहाँ का खाना अफोर्ड कर सकते हो। इसके बाद फैन बहुत सारी डिशों के नाम लेता है और कहता है कि मुझे ये सब खाना है। अब उसका बॉयफ्रेंड जैसे ही वेटर को ऑर्डर करने के लिए बुलाता है, इन दोनों को एक लड़की देखकर इनके पास आ जाती है और उसके बॉयफ्रेंड से कहती है तुम इस लड़के के साथ क्या कर रहे हो, तुम मुझे चीट कर रहे हो। वो लड़का कहता है अरे नहीं नहीं, तुम जैसा सोच रही हो ऐसा कुछ भी नहीं है। वो लड़की कहती है अच्छा ऐसा है तो तुम अभी के अभी इस लड़के को यहाँ से भगा दो। अब फैन का बॉयफ्रेंड जैसे ही फैन को वहाँ से जाने को कहता है, तभी वहाँ पर जान आ जाता है और उसके बॉयफ्रेंड से कहता है कि आखिर तुम ये क्या कर रहे हो।
इसके बाद जियान उस लड़की से कहता है, क्या तुम्हें पता है कि ये आदमी एक नंबर का चीटर है और इस जैसे इंसान के लिए यहाँ पर कोई जगह नहीं है। इसके बाद वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। थोड़ी देर बाद फैन अकेले ही उस रेस्टोरेंट से जाने लगता है। तभी पीछे से जियान आता है और कहता है कि तुम ये केक अंदर ही भूल गए थे। लेकिन फैन उस समय बहुत ज्यादा दुखी था। वो दुखी के मारे जल्दी जल्दी वो केक खाने लगता है। जियान कहता है, प्लीज तुम ऐसा मत करो। इसके बाद वो फैन का मुंह साफ करते हुए कहता है कि तुम्हारा बॉयफ्रेंड बहुत बुरा था, तुम उसके लिए बिल्कुल मत रो। दूसरी तरफ ची चांग अपनी मॉम को बाय बोलकर कहीं जाने लगता है। तभी पीछे से ये ग्वांग आ जाता है और वो उसको आवाज लगाता है, लेकिन ची चांग उसको नहीं सुनता और आगे चले जाता है। इसलिए ये ग्वांग उसके पीछे जाता है। ये देखकर चीचांग की मॉम कहती है, आखिर ये लड़का कौन था। इसके बाद ये ग्वांग चीचांग का पीछा करते हुए एक जगह पर पहुंच जाता है जहां पर चीचांग के कुछ दोस्त भी थे। अब जैसे ही ये ग्वांग अंदर जाता है वो देखता है कि चीचांग वहां पर परफॉर्म कर रहा था। वहां पर उसका पूरा एक बैंड था। सभी लोग चीचांग के सॉन्ग को बहुत एंजॉय कर रहे थे। ये ग्वांग को भी उसका सॉन्ग इतना ज्यादा पसंद आता है कि वो उसकी रिकॉर्डिंग करने लगता है। दूसरी तरफ सुचिंग झांग परफॉर्मेंस खत्म होने के बाद जैसे ही अपने दोस्तों से मिलता है तो वो चियान से पूछता है, क्या सच में तुमने यहाँ पर ये ग्वांग को देखा था। चियान कहता है, हाँ मैंने उसे देखा था, वो फ्रंट रो में खड़ा था। सुचिंग झांग कहता है, लेकिन मैंने उसे नहीं देखा। फिर इसके बाद चियान अपने घर पे आ जाता है। उसकी मॉम पूछती है, तो तुम्हारी परफॉर्मेंस कैसी थी। सुचिंग झांग कहता है, परफॉर्मेंस तो बहुत बढ़िया थी। तभी उसकी मॉम कहती है, तुम्हारे जाने के बाद यहाँ पर एक लड़का आया था, वो बहुत ज्यादा लंबा था, मैंने उसको इससे पहले यहाँ पर कभी नहीं देखा। सुचिंग झांग समझ जाता है कि वो पक्का ये ग्वांग ही होगा। इसके बाद वो ये ग्वांग के लिए सूप बनाकर ले जाता है। दूसरी तरफ ये ग्वांग की म्यूजिक क्लास भी खत्म हो जाती है। ये ग्वांग अपने टीचर से कहता है, माफ करना, आज मैं थोड़ा लेट हो गया था। उसकी टीचर कहती है, कोई बात नहीं, लेकिन आगे से ऐसा नहीं होना चाहिए। अब टीचर के जाते ही उसका वॉचमैन ये ग्वांग को वो सूप देता है। ये ग्वांग समझ जाता है कि ये सुचिंग झांग ने दिया है। उस सूप में एक नोट भी होता है जिसमें लिखा था कि सूप पीने से पहले उसको गर्म कर लेना। इसके बाद वो सुचिंग झांग की प्रोफाइल इंस्टाग्राम पर देखने लगता है और उसको फ्रेंड रिक्वेस्ट भी भेज देता है और वो उसको मैसेज करता है, तुम्हारा सूप बहुत अच्छा था, अगली बार मेरी तरफ से ट्रीट होगी। ये मैसेज देखकर सुचिंग झांग भी काफी खुश होता है। तभी वहाँ पर ये ग्वांग के पेरेंट्स आ जाते हैं। उसकी मॉम कहती है, हमारे पीछे से तुम ठीक से रहे ना, तुम काफी पतले लग रहे हो और आखिर तुम ये किस तरीके का सूप पी रहे हो। तुम्हें कितनी बार बोला है इस तरीके का खाना मत खाया करो। और अब वो सूप ले जाकर फेंक देती है। ये ग्वांग अभी भी उसी सूप की तरफ देख रहा था। उसके डैड कहते हैं, आजकल तुम्हारी पढ़ाई कैसी चल रही है। लेकिन ये ग्वांग उनको कोई जवाब नहीं देता। उसके डैड कहते हैं, आखिर तुम्हारा ध्यान कहाँ पर है। मैंने तुम्हारे स्कूल टीचर से बात भी किया था, तुम्हारे टीचर ने बताया कि आजकल तुम स्कूल में भी ध्यान नहीं देते और अब जल्दी ही तुम्हारे स्कूल में स्कूल प्रेसिडेंट के लिए इलेक्शन होने वाले हैं। मैं चाहता हूँ कि तुम उसमें पार्टिसिपेट करो और जीतो। मैं किसी भी कीमत पे नहीं चाहता कि तुम मुझे शर्मिंदा करो। दूसरी तरफ सुचिंग झांग अपना सॉन्ग रिकॉर्ड कर रहा था। वो सॉन्ग रिकॉर्ड करके सेंड कर देता है। तभी सुचिंग झांग की मॉम वहाँ पर ब्रेकली यूनिवर्सिटी का एक पैम्पलेट देखती है और वो सुचिंग झांग से पूछती है, क्या तुम यहाँ पर एडमिशन लेना चाहते हो। सुचिंग झांग कहता है कि मैं तो बस ट्राई करके देख रहा था। उसकी मॉम कहती है, लेकिन वहाँ की फीस तो बहुत ज्यादा होगी ना। सुचिंग झांग कहता है कि स्कूल में स्कूल प्रेसिडेंट इलेक्शन होने वाले हैं, अगर कोई भी वो जीत जाता है तो उसकी स्कॉलरशिप स्कूल देगा। तो मैंने सोचा कि मैं बस वो ट्राई करूँ, लेकिन अभी तक मैंने वो फॉर्म भरा नहीं है। उसकी मॉम कहती है, अरे लेकिन क्यों, तुम अब तक क्या सोच रही हो, जल्दी से वो फॉर्म भर दो। सुचिंग झांग कहता है, मॉम मुझे आपकी फिक्र है, मेरे जाने के बाद आप अकेले कैसे रहेंगी। उसकी मॉम कहती है, मैं कोई छोटी बच्ची नहीं हूँ, मैं अपना ख्याल रख सकती हूँ। अगर तुम्हारा कोई सपना है तो तुम उसे पूरा करो और कुछ मत सोचो। अब अगले दिन स्कूल में जब ची चांग हेड बॉय के फॉर्म को देख रहा था, ये देखकर ये ग्वांग कहता है, क्या तुम भी इस इलेक्शन में खड़े होने वाले हो। इसके बाद चीचांग उसे बताता है कि वो अब्रॉड की म्यूजिक यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहता है, लेकिन उस यूनिवर्सिटी की फीस बहुत ज्यादा है और इतने पैसे उसके पास है नहीं। इसलिए वो हेड बॉय इलेक्शन में खड़े होने चाहता है ताकि उसको स्कॉलरशिप मिल जाए। ये ग्वांग कहता है, अरे तो बिल्कुल तुम्हें ट्राई करना चाहिए। चीचांग कहता है, लेकिन तुम्हें से कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी ना। ये ग्वांग कहता है, अरे मुझे क्या प्रॉब्लम होगी, मुझे तो ऐसे भी कोई स्कूल प्रेसिडेंट नहीं बनना, वो तो बस मेरे डैड ने बोला था, इसलिए मुझे खड़ा होना पड़ रहा है। इसके बाद हम इन लोगों को देखते हैं जहाँ चैन चुनबी का दोस्त कहता है, स्कूल प्रेसिडेंट की लिस्ट आ चुकी है जिसमें पहले नंबर पे तो ये ग्वांग है और दूसरे नंबर पे
ची चांग है, लेकिन तुम इसमें पार्टिसिपेट क्यों नहीं कर रहे? चैन चुन भी कहता है ये तो बहुत अच्छा आइडिया है, मुझे भी खड़े होना चाहिए। खैर अगले सीन में ये ग्वांग जैसे ही अपने घर पहुंचता है, उसकी मॉम कहती है माफ करना बेटा, लेकिन हमें दोबारा से कहीं बाहर जाना पड़ रहा है, तो तुम अपना ध्यान रखना। उनके जाते ही ये ग्वांग सुचिंग चांग को कॉल करता है और पूछता है क्या तुम अभी घर पर हो, तो मैं तुम्हें आकर तुम्हारी पेंट्स लौटा सकता हूँ, इसके बाद हम दोनों साथ में डिनर कर लेंगे। लेकिन उस समय वहाँ पर सुचिंग चांग की मॉम का भाई आया हुआ था, जो कि उनकी शॉप पर तोड़ फोड़ कर रहा था, क्योंकि उसकी मॉम ने उसको पैसे देने से मना कर दिया था। सुचिंग चांग कहता है माफ करना, लेकिन अभी मैं थोड़ा सा बिजी हूँ, मैं नहीं आ सकता। लेकिन ये ग्वांग समझ जाता है कि उनकी शॉप पर कोई तो है जो तोड़फोड़ कर रहा है। दूसरी तरफ वो आदमी बहुत ज्यादा नशे में था और सुचिंग चांग वहाँ की सफाई कर रहा था। तभी वहाँ पर ये ग्वांग आ जाता है। वो आदमी ये ग्वांग को देखकर कहता है तुम इसके दोस्त हो ना, प्लीज मुझे कुछ पैसे दे दो। फिर वो अचानक उसको धक्का दे देता है। सुचिंग चांग कहता है अब बस बहुत हुआ, मैं पुलिस को बुला दूंगा। ये सुनकर वो आदमी जल्दी से वहाँ से भाग जाता है। इसके बाद सुचिंग चांग ये ग्वांग को अपने रूम में ले आता है और उसे कहता है मुझे देखने दो, कहीं तुम्हें ज्यादा चोट तो नहीं आई है। ये ग्वांग के पैर पर चोट लगी थी, इसलिए सुचिंग चांग उसके पैर पर दवाई लगा देता है। इसके बाद वो ये ग्वांग से कहता है मुझे माफ कर देना, तुम मेरे अंकल को देखकर डर गए होगे ना। ये ग्वांग कहता है तो क्या वो हमेशा ऐसा ही करते हैं? सुचिंग चांग कहता है नहीं, वो पहले ऐसे नहीं थे, बस आजकल उनका समय ठीक नहीं चल रहा, इसलिए वो बहुत ज्यादा ड्रिंक कर लेते हैं और मेरे और मॉम के लिए बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हैं। ये ग्वांग कहता है मुझे माफ करना, मुझे पता नहीं था कि तुम्हारी लाइफ इतनी ज्यादा टफ है। सुचिंग चांग कहता है अच्छा मुझे देखने दो, तुम्हें कहीं और चोट तो नहीं लगी। तभी ये ग्वांग की नजर सुचिंग चांग के नेक पे चली जाती है। उसके नेक पे कुछ निशान था। सुचिंग चांग कहता है ये जले का निशान होगा, शॉप में काम करते वक्त अक्सर ऐसा हो जाता है। लेकिन ये ग्वांग जबरदस्ती उसे देखने लगता है। उसकी पूरी नेक पर रेड रैशेस हो रखे थे, तो ये ग्वांग उसकी चोट पर दवाई लगाने लगता है। दवाई लगाते हुए सुचिंग चांग को गुदगुदी सा होने लगता है, इसलिए वो पीछे हट जाता है और कहता है अब तुम रहने दो, इसके बाद मैं खुद लगा लूंगा। इसके बाद ये ग्वांग देखता है कि सुचिंग चांग के रूम में बहुत सारी सीडी होती है। सुचिंग चांग बताता है कि उसको सीडीज कलेक्ट करना बहुत पसंद है। तभी ये ग्वांग वहाँ पे रखी एक फोटो को देखता है और कहता है ये कौन है, क्या ये तुम्हारे आइडल है? सुचिंग चांग कहता है अरे नहीं नहीं, ये तो मेरे डैड है। ये ग्वांग कहता है अरे वाह, मैं भी तुम्हारे डैड का कॉन्सर्ट देखना चाहता हूँ। सुचिंग चांग कहता है जब मैं मिडिल स्कूल में था तब मेरे डैड की डेथ हो गई थी। उनको म्यूजिक बहुत पसंद था, लेकिन उनके बस 2 ही फैन थे, मैं और मेरी मॉम। एक दिन वॉशरूम में उनका पैर फिसल गया और उनके सर में बहुत चोट आई। जब हम उनको हॉस्पिटल लेके गए तो हमें पता चला कि उनकी डेथ हो चुकी है। ये ग्वांग कहता है मुझे माफ कर देना, तुम्हारे साथ कितना कुछ हो चुका है, लेकिन तुम हमेशा खुश रहते हो। सुचिंग चांग कहता है ये भी मुझे मेरे डैड ने सिखाया था, चाहे लाइफ में हमारे साथ कितना भी बुरा हो जाए, एक दिन सब कुछ ठीक हो ही जाता है। इसके बाद सुचिंग चांग ये ग्वांग को अपने फेवरेट म्यूजिक भी सुनाता है। ये ग्वांग कहता है अरे वाह, तुम्हारे पास तो म्यूजिक का बहुत अच्छा कलेक्शन है। सुचिंग चांग कहता है रुको, मैं तुम्हें कुछ और भी सुनाता हूँ। लेकिन जैसे ही वो वापस आता है, वो देखता है ये ग्वांग तब तक सो चुका होता है। वो ये ग्वांग को सोता हुआ देखकर स्माइल करने लगता है और उसको देखने लगता है। इसके बाद वो वापस 1 साल पहले के उस दिन को याद करने लगता है, जहाँ उसके अंकल उसको बहुत मार रहे थे और उसका क्रेडिट कार्ड छीन लेते हैं। सुचिंग चांग कहता है कि डैड के जाने के बाद हमारे पास बस यही क्रेडिट कार्ड बचा है, अगर आप ये भी हमसे ले लोगे तो मेरा और मेरी मॉम का क्या होगा? लेकिन फिर भी उसके अंकल उसको बहुत मारने लगते हैं, इसलिए वो वहाँ से भाग जाता है और अकेले बैठकर रोने लगता है। तभी ये मोमेंट था जब उसके पास ये ग्वांग आता है और उसको अम्ब्रेला देकर वहाँ से चला जाता है। सुचिंग चांग कहता है कि तुम मेरी लाइफ में जब आए थे जब मैं बहुत ज्यादा दुखी था, और अब जब तुम दोबारा से मेरे सामने हो तो ये ऐसा लगता है कि ये बस एक सपना है। इसके बाद हम अगले दिन का सीन देखते हैं, जहाँ ची चांग वापस से अपने रूम में आता है और देखता है कि ये ग्वांग अभी तक सो रहा है, इसलिए वो ये ग्वांग को ब्लैंकेट उड़ाकर वापस से वहाँ से चला जाता है। अब थोड़ी देर बाद ये ग्वांग उठकर रेडी होकर बाहर आ जाता है और कहता है मुझे नहीं पता था कि हमारी यूनिफॉर्म मेरे अंदर इतनी अच्छे से फिट आ जाएगी। इसके बाद वो ब्रेकफास्ट को देखकर कहता है अरे वाह, ये तो बहुत अच्छा लग रहा है। ची चांग कहता है तो फिर जल्दी से तुम इसे खा लो। ये ग्वांग कहता है अरे रुको रुको, पहले मुझे इसकी फोटोग्राफ तो लेने दो।
हमें ऐसे अच्छे मोमेंट को कैप्चर करते रहना चाहिए। अब फोटोग्राफ क्लिक करके वो जैसे ही खाने को टेस्ट करता है उसे ये बहुत पसंद आता है और वो खाने की बहुत तारीफ करने लगता है। सुचिंग चांग कहता है कि तुम्हें अब जो भी पसंद हो तुम मुझे बता देना, मैं फ्यूचर में तुम्हारे लिए वो कुक करूंगा। ये ग्वांग कहता है अरे बिल्कुल, अपनी बातों को याद रखना। इसके बाद ची चांग ये ग्वांग को अपना ईयरफोन्स देता है। ये ग्वांग कहता है अरे लेकिन ये क्यों, ये तो तुम्हें बहुत पसंद है ना। ची चांग कहता है अरे कोई बात नहीं, तुम इसे यूज कर सकते हो। लेकिन ये ग्वांग उन ईयरफोन्स को लगा नहीं पाता तो ची चांग उसकी मदद करने लगता है, जिस वजह से ये दोनों काफी क्लोज आ जाते हैं और ये दोनों एक दूसरे को देखने लगते हैं। खैर इसके बाद हम अगला सीन देखते हैं जहाँ ये दोनों साथ में स्कूल आ जाते हैं। ये ग्वांग कहता है तो चलो फिर मैं अपनी क्लास में जाता हूँ। लेकिन तभी ये ग्वांग अचानक से कहता है कि वैसे तुम बिना ग्लासेस के कुछ ज्यादा ही स्मार्ट लगते हो। ये सुनते ही ची चांग काफी शर्माने लगता है। दूसरी तरफ हम चैन जुनबी को देखते हैं जो अब हेड बॉय बनने के लिए इलेक्शन में खड़े हो चुका था और स्टूडेंट्स का वोट लेने के लिए वो उनको फ्री में चीजें बांट रहा था। खैर इसके बाद वापस से हम ये ग्वांग को देखते हैं जो सुचिंग चांग का बनाया हुआ लंच खा रहा था। तभी फैन उसे देखकर कहता है क्या बात है, आज तुम कुछ अलग लग रहे हो, मुझे सच सच बताना कि तुम लास्ट नाइट कहाँ पर थे। फैन कहता है अच्छा ये कौन सा दोस्त आ गया, मैं तो तुम्हारे सारे दोस्तों को जानता हूँ। ये ग्वांग कहता है अरे नहीं, तुम उसे नहीं जानते, मैं तुम्हें एक दिन जरूर मिलाऊंगा उससे। इसके बाद फैन अपने फोन में देखने लगता है और थोड़ी देर बाद कहता है अरे क्या बात है, सुचिन चांग ने तो अपने कॉन्सर्ट की वीडियो सोशल मीडिया पर डाल दी, जरूर उसने ऐसा इसलिए किया होगा ताकि स्टूडेंट्स उसको वोट दे। ये सुनकर ये ग्वांग थोड़ा सैड हो जाता है और कहता है नहीं, वो ऐसा नहीं कर सकता। फैन कहता है तुम ऐसा कैसे बोल रहे हो, जैसे तुम उसको बहुत अच्छे से जानते हो। दूसरी तरफ सुचिन चांग को पता चलता है कि वो सारी वीडियोस उसकी टीचर ने वायरल की थी। उसकी टीचर कहती है मैंने कहा था ना कि मैं तुम्हारी मदद करूंगी, अब इन वीडियो के जरिए तुम इन सारे स्टूडेंट्स के बीच में पॉपुलर हो जाओगे, इसलिए वो लोग तुम्हें बहुत सारे वोट देंगे। दूसरी तरफ ये ग्वांग को उसके डैड का मैसेज आता है कि मुझे तुम्हारे स्कूल डायरेक्टर का कॉल आया था, उन्होंने बताया कि इस पर स्कूल हेड के लिए बहुत सारे बच्चे खड़े हुए हैं, इसलिए तुम्हें और भी ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। ये पढ़ के ये ग्वांग काफी परेशान हो जाता है। तभी उसके पास सुचिंग चांग ड्रिंक लेकर आता है। ये ग्वांग का उतरा हुआ मुंह देखकर सुचिंग चांग कहता है कि आखिर तुमको क्या हुआ। तो ये ग्वांग अपने डैड की बातें उसको बता देता है। सुचिंग चांग उसका मूड ठीक करने के लिए कहता है स्कूल के बाद हम लोग अपने म्यूजिक की प्रैक्टिस करने जाने वाले हैं, तो क्या तुम भी उसे अटेंड करने आओगे। ये सुनकर ये ग्वांग काफी खुश हो जाता है और कहता है कि वो जरूर आएगा। अब स्कूल के बाद सुचिंग चांग ये ग्वांग का वेट कर रहा था, तभी वहाँ पर ये ग्वांग भी आ जाता है। इसके बाद सुचिंग चांग उसको अपने दोस्तों के पास ले जाता है और अपने दोस्तों से कहता है ये देखो आज मैं किसको लेकर आया हूँ, ये मेरा दोस्त है। ये देखकर ची चांग के सारे दोस्त काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं। उनमें से एक लड़का कहता है तो तुम ही ये ग्वांग हो, सच में तुम कितने अमेजिंग हो, तुम कितने टॉल हो। तभी ची चांग उसको पकड़कर वहाँ से ले जाता है। इसके बाद ये सभी लोग मिलकर प्रैक्टिस करने लगते हैं। अब प्रैक्टिस के बाद ये सभी लोग मिलकर लंच करने लगते हैं। तभी ये ग्वांग कहता है क्या तुम्हारे पास कोई फॉर्क या स्पून नहीं है, क्या तुम लोग हाथ से ही खाने वाले हो। जियान कहता है अरे बिल्कुल, हाथ से खाने का तो मजा ही कुछ और होता है। इसके बाद ये ग्वांग भी उन सभी के साथ हाथ से ही खाने लगता है और उसको काफी मजा आता है। खैर इसके बाद हम अगले दिन का सीन देखते हैं जहाँ जियान और फैन बाहर घूमने के लिए गए थे। अब फोटो बूथ में फैन बहुत सारी अपनी फोटोज क्लिक करने लगता है और फिर वो जियान को भी बुलाता है, लेकिन जियान उसे मना करने लगता है तो फैन उसको जबरदस्ती अंदर खींच लेता है। इसके बाद ये दोनों मिलकर बहुत सारी फोटोज क्लिक करते हैं, लेकिन जियान की एक भी फोटो अच्छी नहीं आती। ये देखकर फैन काफी हंसने लगता है और कहता है चलो कोई बात नहीं, हम दोबारा ट्राई करते हैं। लेकिन जियान उसको मना करता है तो फैन उसे जबरदस्ती अंदर खींचने लगता है। इसी बीच फैन का नेकलेस टूट जाता है। जियान कहता है प्लीज तुम मुझे माफ कर दो, मैं इसे ठीक करके तुम्हें वापस कर दूंगा। इसके बाद ये दोनों वापस जाने लगते हैं। तभी अचानक फैन का पैर फिसल जाता है और वो गिरने वाला होता है, लेकिन तभी जियान उसको पकड़ लेता है। इसके बाद फैन जियान को अपनी जगह पर चलने को कहता है। जियान कहता है अरे मैं तो बिल्कुल आराम से चल लूंगा, यहाँ तक कि मैं आंखें बंद करके भी चल लूंगा। लेकिन तभी उसका भी पैर फिसल जाता है, लेकिन इस बार फैन उसको बचा लेता है और फिर धीरे धीरे फैन जियान के पास जाने
जाने लगता है और उसको किस करता है, लेकिन तभी अचानक से जियान उससे दूर हट जाता है और कहता है मुझे थोड़ा सा टाइम चाहिए, लेकिन फैन गुस्से में वहाँ से चला जाता है। इसके बाद हम अगली सुबह का सीन देखते हैं जहाँ सुचिंग झांग ये गुआंग के लिए ड्रिंक लेकर आता है। ये गुआंग कहता है तुम अपने लिए ड्रिंक क्यों नहीं लेकर आए? सुचिंग झांग कहता है क्योंकि मेरे पास एक ही ड्रिंक के पैसे थे। अब इस तरीके से इन दोनों को बात करता हुआ फैन देख लेता है। अब अगले सीन में फैन और ये गुआंग जब साथ में होते हैं तो फैन कहता है आजकल तुम कुछ ज्यादा ही बिजी हो गए हो। ये गुआंग कहता है क्योंकि मेरे डैड ने मुझे एक नए कोर्स में डाल दिया है और उसकी टीचर बहुत स्ट्रिक्ट है, वो मुझे क्लास में फोन नहीं उठाने देती, बस इसलिए मैं तुम्हारा कॉल नहीं उठा पाया था। तभी फैन कहता है तुम क्लास की वजह से बिजी हो या फिर चीशांग की वजह से? आखिर तुमने झूठ क्यों बोला? मैं तो तुम्हारा दोस्त हूँ ना। इसके बाद गुस्से में वो वहाँ से चला जाता है। अगले सीन में ये गुआंग और सुचिंग झांग क्लास में बैठकर कुछ काम कर रहे थे, लेकिन ये गुआंग का कहीं और ही ध्यान था। ये देखकर सुचिंग झांग कहता है आखिर तुम कहाँ पर खोए हो? ये गुआंग बताता है कि उसकी फैन से लड़ाई हो गई। मैंने उसे झूठ बोला कि मैं न्यू टीचर की क्लास में बिजी था, इसलिए मैं उसको फोन नहीं उठा पाया और उसको इस बारे में पता चल गया। सुचिंग झांग कहता है कोई बात नहीं, वो तुम्हारा बहुत अच्छा दोस्त है। जब उसका गुस्सा शांत हो जाएगा तब तुम उससे बात करना, वो जरूर समझेगा। इसके बाद ये गुआंग फैन से बात करने के लिए आता है, लेकिन फैन गुस्से में वहाँ से चला जाता है। ये गुआंग कहता है तुम तो मेरे बेस्ट फ्रेंड हो ना, प्लीज मुझे इग्नोर मत करो। फैन कहता है क्या तुम्हें सच में लगता है कि हम लोग बेस्ट फ्रेंड है? ये गुआंग कहता है मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हें एक्सप्लेन करने ही वाला था। अब मैं तुम्हें प्रॉमिस करता हूँ कि अब मैं जो कुछ करूँगा वो मैं सबसे पहले तुम्हें बताऊंगा। अब प्लीज अब तो गुस्सा मत करो। फैन कहता है सच में तुम बहुत पागल हो, मैं तुम्हें एक ही शर्त पे माफ करूंगा, जब तुम मेरे शोल्डर दबाओगे और अब से हर रोज तुम मेरे लिए लंच भी लेकर आओगे। ये गुआंग कहता है अरे बिल्कुल, ये तो बहुत आसान है। दूसरी तरफ जियान का उसके काम में बिल्कुल मन नहीं लग रहा था। वो फैन को मैसेज करता है कि वो उस दिन के लिए सॉरी फील कर रहा है, लेकिन फैन उसका कोई रिप्लाई नहीं करता। अब रात में फैन जैसे ही अपने घर जा रहा था तभी उसके सामने जियान आ जाता है और उसे कहता है प्लीज मुझसे बात करो। फैन कहता है प्लीज मुझे जाने दो, मैं बहुत थक चुका हूँ। ये बोलकर वो वहाँ से चला जाता है और जियान भी घर आके फैन का नेकलेस जोड़ने में लग जाता है। दूसरी तरफ ये गुआंग अभी तक अपने घर नहीं आया था। उसकी ट्यूशन टीचर 1 घंटे तक वेट करके वहाँ से जाने लगती है। ये गुआंग की मॉम कहती है प्लीज आप मुझे माफ कर देना, ये गुआंग ने आज से पहले ऐसा कभी नहीं किया, मैं उसके डैड से उसकी शिकायत करूंगी। तभी वहाँ पर उसके डैड भी आ जाते हैं। उसकी टीचर कहती है आप लोग चिंता मत करिए, ये गुआंग पहले से ही पढ़ाई में काफी अच्छा है। पहले वो काफी खोया खोया रहता था, लेकिन आजकल वो काफी खुश रहने लगा है। इसके बाद उसकी टीचर वहाँ से चली जाती है। अब थोड़ी देर बाद ये गुआंग अपने घर पर आता है। वो काफी ज्यादा डरा हुआ था। उसकी मॉम उसे देखकर कहती है आखिर तुम इतनी रात तक कहाँ पर थे? तुम्हारी टीचर भी कितनी देर तक तुम्हारा वेट करके चली गई और तुम अपने कॉल्स भी नहीं उठा रहे थे। ये गुआंग कहता है मॉम मुझे माफ कर देना, मेरा फोन डेड हो गया था। उसके डैड कहते हैं तुम ये बताओ आखिर तुम अब तक कहाँ पर थे? ये गुआंग कहता है कि मैं अपने एक दोस्त के साथ डिनर पर चला गया था। उसके डैड कहते हैं क्या तुम डिनर पर गए थे और तुम्हारी टीचर यहाँ पर इतनी देर तक वेट कर रही थी? आखिर तुम कब तक हमारे लोगों के सामने नाक कटवाते रहोगे? ये गुआंग कहता है लेकिन इसमें गलत क्या है, अगर मैं अपने दोस्त के साथ डिनर पर चला गया तो? उसकी मॉम कहती है ये गुआंग तुमने इस बार सच में बहुत बड़ी गलती की है। एक तो तुमने अपनी क्लासेस मिस की, ऊपर से तुम्हें कोई पछतावा भी नहीं है। ये गुआंग कहता है प्लीज आप मुझे माफ कर दीजिए। उसके डैड कहते हैं तुम्हें इतनी आसानी से माफी नहीं मिलेगी, अपने कमरे में जाकर घुटनों के बल बैठ जाओ और तुम्हें कोई खाना भी नहीं मिलेगा। इसके बाद ये गुआंग अपने कमरे में घुटनों के बल बैठकर बहुत ही ज्यादा रो रहा था। दूसरी तरफ फैन अभी भी बाहर बैठा हुआ था। उसको जियान का मैसेज आता है प्लीज उस दिन के लिए तुम मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। लेकिन फैन उसको कोई जवाब नहीं देता। इसके बाद जियान सुचिंग झांग को कॉल करता है और सुचिंग झांग से कहता है भाई क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो? वो भी उसकी बात मान जाता है। इसके बाद हम अगले दिन का सीन देखते हैं जहाँ सुचिंग झांग फैन के पास जाता है और उससे कहता है प्लीज क्या तुम ये गुआंग से बात कर सकते हो? आजकल वो तुम्हें लेकर काफी परेशान रहता है। फैन कहता है लेकिन तुम्हें उससे क्या मतलब? सुचिंग झांग कहता है सच में मैं उसकी बहुत चिंता करता हूँ, मैं हमेशा उससे बात करना चाहता था। वो मेरी लाइफ में उस मोमेंट पर आया था जब मैं बहुत ज्यादा अपसेट था। अब जब हम दोनों दोस्त बन चुके हैं तो मैं बहुत ज्यादा खुश रहता हूँ। फैन कहता है लेकिन मुझे तो प्यार की खुशबू आ रही है। सुचिंग झांग कहता है अरे नहीं नहीं, हम दोनों अभी साथ नहीं हैं। फैन कहता है
तो मैं बिल्कुल सही था, तुम हमेशा उसके साथ दोस्त बन के नहीं रहना चाहते, लेकिन ये तुम हमेशा याद रखना कि प्यार और दोस्ती हमेशा अलग होती है और ये ग्वांग को तो प्यार के बारे में कुछ भी नहीं पता, तो तुम हमेशा ध्यान रखना। इसके बाद ये दोनों दोस्त बन जाते हैं। सुचिंग-चांग कहता है, अच्छा वैसे मैं तुमसे एक और बात करना चाहता हूँ। वो फैन का ब्रेसलेट देते हुए कहता है, ये मुझे मेरे दोस्त जियान ने दिया था। फैन कहता है, लेकिन ये तो वो खुद भी देने आ सकता था ना। सुचिंग-चांग कहता है, वो तो कई बार आया था, लेकिन तुमने ही उसे एक्सप्लेन करने का मौका ही नहीं दिया। वो कहता है, मैं चाहता हूँ कि तुम प्लीज उसे एक मौका दो, क्योंकि इससे पहले वो किसी के लिए भी इतना सीरियस नहीं हुआ। दूसरी तरफ ये ग्वांग के पेरेंट्स उसको बात करने के लिए बुलाते हैं। उसके फादर कहते हैं कि हमने तुम्हें एक मौका दिया था कि तुम अपनी गलतियों को सुधार लो, लेकिन तुमने कुछ नहीं किया। उसकी मॉम कहती है, सच में तुमने हमें इस पर बहुत शर्मिंदा किया है, तो हमने मिलकर तुम्हारे लिए एक डिसीजन लिया है। इसके बाद वो ये ग्वांग का फोन मांगती है। इसके बाद उसके डैड फोन में उसकी लोकेशन ऑन कर देते हैं और कहते हैं कि अब से तुम जहाँ भी जाओगे हमें पता चल जाएगा, तो अब से हम तुम्हारी टेंशन नहीं लेंगे। ये सुनकर ये ग्वांग को बहुत बुरा लगता है। वो कहता है, अगर इस तरीके से हमेशा आप मेरी लोकेशन देखोगे तो मेरी तो कोई प्राइवेसी ही नहीं रहेगी। ये सुनकर उसके डैड गुस्सा हो जाते हैं और कहते हैं, तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई अपनी प्राइवेसी के बारे में बात करने की? इस समय तो तुम्हें अपनी स्टडीज के बारे में बात करनी चाहिए। ये ग्वांग कहता है, डैड आप कभी भी मेरे बारे में नहीं सोचते, आप बस यही चाहते हैं कि मैं आपकी तरह बन जाऊं। उसके डैड चिल्लाते हुए कहते हैं, अपना मुंह बंद करो, तुम मेरी तरह तो कभी भी नहीं बन सकते। तभी उसकी मॉम कहती है, तुम दोनों लड़ाई करना बंद करो। इसके बाद वो ये ग्वांग को उसका फोन वापस कर देती हैं। ये ग्वांग रोता हुआ कहता है कि मैं कन्वीनियंस स्टोर जा रहा हूँ। अच्छा वैसे भी आप लोगों को बताने की क्या जरूरत है, आपको तो पता ही चल जाएगा। ये बोलकर वो वहाँ से चला जाता है। इसके बाद वो सीधा सुचिंग-चांग के स्टोर में चले जाता है। ये ग्वांग ने जैकेट नहीं पहनी थी, तो सुचिंग-चांग उसे अपनी जैकेट पहना देता है। सुचिंग-चांग कहता है, तो तुम अचानक से यहाँ पर कैसे? ये ग्वांग कहता है, मैं बस किसी से बातें करना चाहता था। मैं अपनी फैमिली से अब नफरत करता हूँ। वो बस हमेशा यही सोचते रहते हैं कि दूसरे लोग क्या कहेंगे, यहाँ तक कि उन्होंने तो मेरे फोन में लोकेशन भी ऑन कर दी है। सुचिंग-चांग कहता है, तुम इतना मत सोचो, ऐसा इसलिए होगा क्योंकि वो तुम्हारी चिंता करते हैं। ये ग्वांग कहता है, नहीं वो लोग बस मेरी लाइफ कंट्रोल करना चाहते हैं और अब तो मैं धीरे धीरे उनसे दूर भी जाने लगा हूँ। सुचिंग-चांग कहता है, तो तुम्हें इस बारे में अपने पेरेंट्स से बात करनी चाहिए। ये ग्वांग कहता है कि बस एक तुम ही हो जिसको मैं सारी बातें बता रहा हूँ और मेरा साथ देने की जगह पर तुम मुझे सलाह दे रहे हो कि मुझे क्या करना चाहिए। तुम्हारे लिए ये सब बोलना बहुत आसान है क्योंकि तुम्हारे पास मेरे जैसे स्ट्रिक्ट पेरेंट्स नहीं है। सुचिंग-चांग कहता है, मुझे माफ कर देना अगर मैंने कुछ गलत बोला हो तो। खैर इसके बाद हम अगले दिन का सीन देखते हैं जहाँ सुचिंग-चांग अपनी प्रैक्टिस के लिए आ जाता है, लेकिन प्रैक्टिस में उसका बिल्कुल भी ध्यान नहीं लगता। वो सिर्फ ये ग्वांग के ही बारे में सोचे जा रहा था। दूसरी तरफ फैन अपने स्कूल जाने के लिए घर से बाहर आता है। तभी वो देखता है कि उसके घर के बाहर जियान बैठा हुआ था, लेकिन फैन उसे इग्नोर करके आगे जाने लगता है। जियान कहता है, प्लीज मुझे माफ कर दो, मुझे एक और चांस दे दो। फैन उसके पास जाता है और ब्रेकफास्ट का बैग ले लेता है और कहता है कि मैं स्कूल के बाद तुमसे बात करूंगा। दूसरी तरफ ये ग्वांग सुचिंग-चांग से मिलने के लिए उसके घर जाता है। वो सुचिंग-चांग की मॉम से कहता है कि वो मेरा फोन नहीं उठा रहा। साथ ही ये ग्वांग डिनर करके नहीं आया था, तो उसकी मॉम कहती है, पहले तुम डिनर कर लो। इसके बाद सुचिंग-चांग की मॉम ये ग्वांग के लिए डिनर ले आती हैं। ये ग्वांग बताता है कि मैंने उससे कुछ ऐसा बोल दिया जो मुझे नहीं बोलना चाहिए था, तो क्या वो मुझे माफ कर देगा? उसकी मॉम कहती है, ये तो डिपेंड करता है कि तुमने जो कुछ भी बोला वो तुमने अपने मन से बोला या बस गुस्से में। ये ग्वांग कहता है, मुझे नहीं पता क्योंकि मुझे किसी से बातें करनी ही नहीं आती। मैंने अपना ज्यादातर समय बस पढ़ाई में ही बिताया है। उसकी मॉम कहती है, फिर तो ये बहुत अच्छा है और तुम तो स्कूल में पॉपुलर भी हो। ये ग्वांग कहता है, हाँ क्योंकि मैंने हमेशा वही चीजें की हैं जो मेरे डैड ने बोली है। मैं कभी भी वो चीज नहीं कर पाया जो मैं चाहता हूँ। उसकी मॉम कहती है, अच्छा तो फिर तुम क्या करना चाहते हो? ये ग्वांग कहता है, मुझे नहीं पता, मैंने इस बारे में कभी नहीं सोचा। उसकी मॉम कहती है, पहले तुम्हें खुद जानना होगा कि तुम क्या करना चाहते हो। इसके बाद तुम अपने पेरेंट्स से बात करो और उनको बताओ कि तुम क्या करना चाहते हो, क्योंकि जब तक तुम अपने पेरेंट्स से कम्युनिकेट नहीं करोगे तब तक उनको पता ही नहीं चलेगा कि तुम क्या करना चाहते हो। और अगर सच में तुम सुचिंग-चांग से भी माफी मांगना चाहते हो तो तुम उससे बात करो।
इसके बाद हम अगले दिन का सीन देखते हैं जहाँ स्विचिंग झांग अपनी प्रैक्टिस कर रहा था और छुप छुप के ये ग्वांग उसकी प्रैक्टिस देख रहा था। अब जैसे ही स्विचिंग झांग की प्रैक्टिस खत्म होती है वो देखता है कि ये ग्वांग उसके पास आ चुका था। ये ग्वांग क्लैपिंग करते हुए कहता है कि ये एक ऑसम परफॉर्मेंस थी। इसके बाद ये ग्वांग स्विचिंग झांग से कहता है, कल मैंने तुमसे बात करने की बहुत कोशिश की लेकिन तुम्हारा कॉल नहीं लगा। सुचिंग झांग कहता है, मुझे माफ कर देना लेकिन आजकल मैं थोड़ा बैंड में बिजी हो गया था। ये ग्वांग कहता है, मुझे लगा था कि तुम मेरे से गुस्सा हो। सुचिंग झांग कहता है, अरे मैं तुमसे गुस्सा क्यों होऊंगा। ये ग्वांग कहता है, कल मैंने अपना सारा गुस्सा तुम्हारे ऊपर निकाल दिया जो मुझे नहीं करना चाहिए था। सुचिंग झांग कहता है, तुम मुझे भी माफ कर दो क्योंकि मुझे नहीं पता था कि तुम उस समय कितना ज्यादा परेशान थे। इसके बाद ये दोनों प्रॉमिस करते हैं कि अगर आगे से कभी भी लड़ाई होगी तो ये दोनों मिलकर उसको सॉल्व कर लेंगे। इसके बाद ये दोनों साथ में मिलकर एक सॉन्ग गाने लगते हैं। इसके बाद हम अगले दिन का सीन देखते हैं जहाँ ये दोनों एक रेस्टोरेंट में आ जाते हैं। तभी ये ग्वांग को उसके डैड का कॉल आता है लेकिन वो कॉल नहीं उठाता। चीजांग कहता है, तुम फोन क्यों नहीं उठा रहे, लेकिन ये ग्वांग इसका जवाब नहीं देता। वो कहता है, खाने के बाद हम लोग बाहर वॉक के लिए चलेंगे। इसके बाद इन लोगों का ऑर्डर आ जाता है और ये लोग खाने लगते हैं। दूसरी तरफ जियान भी फैन से मिलने के लिए जाता है और कहता है, तो क्या अब मैं बता सकता हूँ कि उस दिन आखिर क्या हुआ था। फैन कहता है, तुम्हें एक्सप्लेन करने की कोई जरूरत नहीं है, मैंने ही बस तुम्हारे लिए कुछ ज्यादा ही सोच लिया था। जियान कहता है, तुम गलत सोच रहे हो, अब एक ही तरीका है तुम्हें एक्सप्लेन करने का। ये बोलकर वो फैन को पीछे धक्का देकर उसे किस करता है। दूसरी तरफ ये दोनों खाना खाकर वॉक के लिए निकल जाते हैं। वहाँ पर वो दोनों साथ में स्केटिंग करते हैं। अब थोड़ी देर बाद ये लोग वहाँ से वापस जाने लगते हैं। सुचिंग झांग कहता है, वो जगह सच में बहुत अच्छी थी, हम लोग दोबारा वहाँ पर चलेंगे। लेकिन तब तक ये ग्वांग सुचिंग झांग के कंधे पर सर रखकर सो चुका था। ये देखकर सुचिंग झांग स्माइल करने लगता है और ये ग्वांग का हाथ पकड़कर थोड़ी देर वहीं पर बैठा रहता है। खैर इसके बाद हम अगले दिन का सीन देखते हैं जहाँ फैन 2 कॉफी लेता है। ये देखकर ये ग्वांग कहता है, ये 2 कॉफी किसके लिए। फैन कहता है, एक मेरे लिए और मेरे बॉयफ्रेंड के लिए। ये ग्वांग कहता है, क्या तुम अभी भी अपने बॉयफ्रेंड के साथ हो जबकि वो तुम्हारे साथ कितना गलत करता है। फैन कहता है, अरे उसको तो मैंने कब का छोड़ दिया, अब मेरा बॉयफ्रेंड कोई और है और वो सच में बहुत ज्यादा केयरिंग है। तभी वहाँ पर जियान भी सुचिंग झांग के साथ आ जाता है। ये देखकर ये ग्वांग कहता है, आखिर तुम यहाँ कैसे। सुचिंग झांग कहता है, मुझे यहाँ पर जियान लेकर आया था, वो मुझे अपने बॉयफ्रेंड से मिलवाने वाला था। ये ग्वांग कहता है, आखिर यहाँ पर चल क्या रहा है। फैन कहता है, अरे रुको रुको मैं बताता हूँ, जियान मेरा बॉयफ्रेंड है और अब से हम दोनों रिलेशनशिप में हैं। इसके बाद ये लोग कॉफी पीने लगते हैं जहाँ जियान और फैन एक साथ कॉफी पीते हैं और ये ग्वांग और सुचिंग झांग भी साथ में कॉफी पीते हैं। इसके बाद ये लोग बाहर आ जाते हैं और साथ में गेम खेलते हुए बहुत मस्ती करते हैं। इसके बाद ये ग्वांग कहता है कि मुझे भूख लगी है, इसलिए फैन और ये ग्वांग खाना खाने के लिए आगे चले जाते हैं और जियान और सुचिंग झांग पीछे ही खड़े रहते हैं। जियान कहता है, ये ग्वांग सच में बहुत अच्छा है, तुम उसे अपनी फीलिंग्स कब कन्फेस करने वाले हो। सुचिंग झांग कहता है, मैं जल्दी ही करूँगा। खैर इसके बाद हम अगला सीन देखते हैं जहाँ जियान और फैन अब एक साथ रहने लगे थे और ये लोग साथ में बहुत ही ज्यादा रोमांटिक और मस्ती मजाक करते हुए रहते हैं। दूसरी तरफ सुचिंग झांग ये ग्वांग को एक बहुत ही अच्छी जगह पर लेकर आया था जहाँ पर वो ये ग्वांग को बबल्स बनाना सिखाता है। अब ये ग्वांग को बबल बनाता हुआ देखकर सुचिंग झांग ये ग्वांग की वीडियोस बनाने लगता है और ये ग्वांग को इतना ज्यादा खुश देखकर वो कहता है कि मैं अगली बार तुम्हें इससे भी और अच्छी जगह पर लेकर जाऊंगा। ये ग्वांग कहता है, आखिर तुम मेरे लिए इतना सब क्यों करते हो। सुचिंग झांग कहता है, क्योंकि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। थोड़ी देर के लिए ये ग्वांग शांत हो जाता है लेकिन फिर वो मुस्कुराने लगता है। अब घर पहुँचते ही सुचिंग झांग ये ग्वांग को फोटो शेयर करता है और लिखता है कि ये हमारे साथ में पहली फोटो है। ये देखकर ये ग्वांग काफी खुश होता है। खैर इसके बाद हम अगले दिन का सीन देखते हैं जहाँ सुचिंग झांग ये ग्वांग को वापस से उसके घर छोड़ने जाता है। तभी ये ग्वांग की मॉम उन दोनों को देख लेती हैं। अब जैसे ही ये ग्वांग घर आता है उसकी मॉम कहती है, हमारे पास आओ, हमें तुमसे कुछ बात करनी है। ये ग्वांग उनके पास आता है। उसके डैड कहते हैं, जल्दी से अपने घुटनों के बल बैठ जाओ। ये ग्वांग कहता है, लेकिन क्यों। उसके डैड कहते हैं, मेरे से जबान मत चलाओ, जल्दी से बैठ जाओ। उसकी मॉम कहती है, तुम्हें जो लड़का छोड़ने के लिए आया था वो कौन था। ये ग्वांग कहता है, मुझे कोई भी छोड़ने नहीं आया था। तभी उसके डैड उसकी तरफ पिलो फेंक कर कहते हैं, जल्दी से मुझे सच बताओ, तुम्हारी मॉम ने तुमको देखा था। ये ग्वांग कहता है, वो मेरा क्लासमेट है, उसका नाम सुचिंग झांग है। उसके डैड कहते हैं, लेकिन तुम्हारी क्लास में तो कोई भी सुचिंग झांग नहीं पढ़ता। ये
ये क्वांग चिल्लाते हुए कहता है, हाँ वो मेरी क्लास में नहीं है, लेकिन वो मुझे बहुत अच्छे से ट्रीट करता है। उसकी मॉम कहती है, वो तुम्हें अच्छे से ट्रीट करता है, इसका मतलब ये नहीं कि तुम हमेशा ही उसके साथ रहो। उसकी मॉम कहती है, तुम्हें कितनी बार बोला है इस तरीके के दोस्त मत बनाओ, तुमने उसके कपड़े देखे थे, वो कितने ज्यादा गंदे थे। ये क्वांग कहता है, वो बहुत अच्छा लड़का है, वो पढ़ाई में भी अच्छा है, वो अपनी मॉम के नूडल शॉप में भी मदद करता है। उसकी मॉम कहती है, क्या एक नूडल शॉप में काम करता है? अब समझ आया कि उसने इस तरीके के कपड़े क्यों पहने थे। ये क्वांग कहता है, ऐसा इसलिए क्योंकि उसके डैड नहीं है। उसकी मॉम कहती है, अरे वाह, उसके डैड भी नहीं है, मतलब वो एक सिंगल पेरेंट है। तुम्हें कितनी बार समझाना पड़ेगा कि तुम्हें किस तरीके के दोस्त बनाने चाहिए। सिंगल पेरेंट्स के बच्चे कभी भी अच्छे नहीं होते। ये क्वांग गुस्से में कहता है कि ये सब कहने का आपको कोई हक नहीं है। उसके डैड कहते हैं, अच्छा तो अब एक लड़के के लिए तुम अपने डैड से लड़ाई करोगे। ये क्वांग कहता है, डैड आप भी कोई इतने ज्यादा अच्छे नहीं हो। ये सुनते ही उसके डैड उसको एक थप्पड़ मारने वाले होते हैं, लेकिन तभी उसकी मॉम उनको रोक लेती है। उसके डैड कहते हैं, आखिर इस लड़के की हिम्मत कैसे हुई ये सब बोलने की। उसकी मॉम कहती है, आखिर तुम ये किस तरीके से बात कर रहे हो? तुम्हें पता भी है तुम्हारे डैड ने तुम्हारे ऊपर कितना ज्यादा इन्वेस्ट किया है। आज जो तुम अपनी लाइफ जी रहे हो वो तुम्हारे डैड की वजह से है। ये क्वांग कहता है, उन्होंने मेरे लिए कुछ भी नहीं किया है, उन्होंने सब कुछ सिर्फ अपने लिए किया है। ये सुनते ही ये क्वांग के डैड उसको थप्पड़ मार देते हैं। उसकी मॉम कहती है, आखिर तुम्हें क्या हुआ है ये क्वांग? तुम्हें पता भी है कि हम लोग तुम्हारी कितनी ज्यादा चिंता करते हैं। ये क्वांग कहता है, आप लोग मेरी बिल्कुल चिंता नहीं करते। आप लोगों ने तो मुझे कभी ये भी नहीं बोला कि आप मुझे प्यार करते हो। ये क्वांग की मॉम रोते हुए उसको गले लगा लेती है और कहती है, तुम ऐसा मत बोलो कि हम तुमसे प्यार नहीं करते। खैर इसके बाद हम अगले दिन का सीन देखते हैं, जहाँ स्कूल में ये क्वांग को उसके डैड का मैसेज आता है, तुम्हारे एग्जाम के बारे में तुम्हारे टीचर मुझे बता देंगे, तो प्लीज मुझे एम्बैरेस मत करना। इसके बाद इन लोगों का एग्जाम शुरू हो जाता है, लेकिन एग्जाम में ये क्वांग बस खोया हुआ था और बस यही सोच रहा था कि उसके डैड ने कहा है उनको निराश मत करना। ये सोचकर वो अपने लिखे हुए आंसर्स को भी मिटा देता है। अब एग्जाम खत्म होते ही ये क्वांग वहाँ से गायब हो जाता है। सुचिंग झांग भी उसको बहुत सारी कॉल करता है, लेकिन वो उसका कॉल नहीं उठाता। दरअसल ये क्वांग स्कूल के पीछे जाकर बैठ जाता है। उसके डैड उसे मैसेज करते हैं, मुझे यकीन नहीं हो रहा कि तुमने एक ब्लैंक शीट अपने टीचर को दी है, जल्दी से मेरा कॉल उठाओ। लेकिन फिर भी ये क्वांग उनका कॉल नहीं उठाता। इसके बाद वो एक वीडियो रिकॉर्ड करता है और कहता है, हाँ मैंने एक ब्लैंक शीट टीचर को दी है, मेरे अंदर बिल्कुल हिम्मत नहीं है ये सब आपको सामने आकर बोलने की, लेकिन आज पहली बार मुझे अपने मन की करके बहुत खुशी मिल रही है। और वैसे भी घर आकर बस मुझे ऐसा ही लगता है कि मैं एक खाली जगह पर आ गया हूँ जहाँ पर कोई नहीं है। और आप लोग भी मुझसे बस यही बातें करते हैं कि तुमने अपने टीचर की बात मानी या नहीं मानी, तुमने अपना अच्छे से होमवर्क किया या नहीं किया, हमें शर्मिंदा मत करना। ये सब सुन सुनकर मैं थक चुका हूँ। आप लोगों ने कभी भी ये नहीं पूछा कि आखिर मैं क्या चाहता हूँ, हमेशा बस अपनी मर्जी मेरे ऊपर थोपी है। मेरे भी तो कोई सपने हैं, मैं भी स्कूल के बाद बाहर खेलना चाहता हूँ, मैं भी अपने दोस्तों के साथ टाइम स्पेंड करना चाहता हूँ, उनके साथ घूमने जाना चाहता हूँ। तब तक वहाँ पर सुचिंग झांग भी आ चुका था और ये क्वांग की ये सारी बातें सुन रहा था। ये क्वांग कहता है, क्या कभी आप लोग मेरे से प्यार से बातें नहीं कर सकते? क्या कभी आप मुझे हग नहीं कर सकते? ये सब रिकॉर्ड करके वो अपने डैड को शेयर कर देता है। इसके बाद सुचिंग झांग ये क्वांग के पास आ जाता है और उसको गले लगा लेता है। दूसरी तरफ ये क्वांग के डैड ये वीडियो उसकी मॉम को भी दिखाते हैं। उसकी मॉम कहती है, क्या सच में हम लोग ये क्वांग के साथ इतना ज्यादा स्ट्रिक्ट हो गए थे? उसके डैड कहते हैं, मैं नहीं जानता, मैं बस ये चाहता था कि जो गलतियां मैंने की है वो गलती वो ना करे। उसकी मॉम कहती है, मुझे लगता है कि हमने सच में उसके साथ बहुत गलत किया, हमें कभी उसकी बातें भी सुननी चाहिए थी। खैर इसके बाद हम अगले दिन का सीन देखते हैं, जहाँ इन लोगों का एक बैंड परफॉर्मेंस होने वाला था, लेकिन जो लोग परफॉर्म करने वाले थे वो लोग हॉस्पिटल में एडमिट होते हैं क्योंकि उनको फूड पॉइजनिंग हो जाती है। तभी ये क्वांग सुचिंग झांग को कॉल करता है और बताता है कि जो लोग कल परफॉर्म करने वाले थे वो लोग हॉस्पिटलाइज्ड हो गए हैं। सुचिंग झांग कहता है, कोई बात नहीं, तुम टेंशन मत लो, हम लोग कोई सॉल्यूशन निकाल लेंगे। इसके बाद सुचिंग झांग तुरंत जियान को कॉल करता है और उसे बताता है ये क्वांग का बैंड परफॉर्म नहीं कर पाएगा। जियान कहता है, तो क्यों ना हम लोग उस बैंड की जगह पे परफॉर्म करें। ये क्वांग भी इस बात के लिए हाँ कर देता है। अब घर आते ही सुचिंग झांग बहुत ज्यादा खुश था। वो अपने मॉम को बताता है कि कल वो पूरे स्कूल के सामने परफॉर्म करने वाला है। उसकी मॉम भी ये सुनकर बहुत ज्यादा खुश होती है। सुचिंग झांग कहता है कि परफॉर्मेंस कल लाइव होने वाली है,
लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं कौन सा सॉन्ग प्रिपेयर करूं। उसकी मॉम कहती है क्यों ना तुम अपने डैड का सॉन्ग गाओ। सुचिंचांग कहता है लेकिन डैड के सारे ही सॉन्ग बहुत टफ है। उसकी मॉम कहती है तो फिर तुम एक ऐसा गाना गाओ जो तुम आराम से गा सकते हो और सारी ऑडियंस तुमसे कनेक्ट हो पाए। इसके बाद हम अगले दिन का सीन देखते हैं जहाँ पर इन लोगों की परफॉर्मेंस शुरू हो जाती है और ये परफॉर्मेंस लाइव होती है जहाँ सुचिंचांग की मॉम भी ये परफॉर्मेंस देख रही थी। दूसरी तरफ ये क्वांग के मॉम डैड भी उनकी परफॉर्मेंस देख रहे थे। साथ ही इन दोनों के सॉन्ग को स्कूल के सारे बच्चे बहुत पसंद करते हैं। खैर अब परफॉर्मेंस खत्म होने के बाद ये दोनों साथ में होते हैं। तभी ये क्वांग कहता है मैंने डिसाइड कर लिया कि मैं स्कूल के हेड बॉय के लिए खड़ा नहीं होऊंगा। सुचिंचांग कहता है लेकिन क्यों? ये क्वांग कहता है मैं वैसे भी इसमें इंटरेस्टेड नहीं था और अब मैं तुम्हें सपोर्ट करूंगा। ये क्वांग कहता है आज मैंने पहली बार खुद के लिए डिसीजन लिया है। ये बोलकर वो बहुत ज्यादा खुश होता है। इसके बाद ये दोनों एक दूसरे को किस करते हैं और इसी के साथ ये सीरीज यहीं पर खत्म हो जाती है। मुझे कमेंट में बताना आपको ये सीरीज कैसी लगी। बाकी मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।